एक समय ऐसा भी था जब तीनों लोकों में शनिदेव का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शनिदेव की वक्र दृष्टि से मानवों के साथ साथ देवता भी परेशान थे। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए सभी देवगण इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और इसका निवारण पूछा कि कैसे मानव और देवता शनिदेव जी के प्रकोप से बचें। तब ब्रह्मा जी ने पूर्ण शांति से देवताओं की बात सुनी और बोले कि शनिदेव के प्रकोप से बचने का उपाय शंकर जी ही बता सकते हैं। ये सुनकर सभी देवता शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे महादेव, पृथ्वी और तीनों लोकों में शनिदेव का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, कृपया इसके निवारण का कोई उपाय बताएं। तब मन मन मुस्कुराते हुए शंकर जी बोले कि शनिदेव के प्रकोप से आप सभी को महाबली हनुमान ही बचा सकते हैं। शंकर जी से ये सुनते ही सभी देवताओं ने हनुमान जी को याद किया और उनसे अपनी व मानवों की रक्षा की प्रार्थना की। हनुमान जी उस समय धरती लोक पर भगवान श्री राम की सेवा में थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री राम ने खुद वीर भक्त हनुमान को देवताओं की रक्षा करने का आदेश दिया। फौरन प्रभु राम से आशीर्वाद लेकर वीर हनुमान देवताओं और मानवों की रक्षा हेतु शनिदेव से मिलने निकल पड़े। जब इसकी जानकारी शनिदेव को लगी तो शनिदेव डर गए, क्योंकि शनिदेव को पता चल चुका था कि प्रभु राम की आज्ञा हनुमान जी को मिली है। अब राम भक्त हनुमान के गुस्से से कोई उन्हें बचा नहीं सकता। अब शनिदेव हनुमान जी के गुस्से से निपटने का उपाय सोचने लगे। आखिर शनिदेव जी ने हनुमान जी के गुस्से का उपाय ढूंढ ही लिया। शनिदेव को पता था कि हनुमान जी कभी स्त्री से बुरा बर्ताव नहीं करते। यही सोचकर शनिदेव ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। शनिदेव को ढूंढते हुए जब हनुमान जी उस जगह पहुंचे जहां शनिदेव नारी रूप में छुपे हुए थे, हनुमान जी सब जान चुके थे। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, शनिदेव, अपना बचाव इस स्त्री रूप में कब तक करोगे? मेरी आपसे प्रार्थना है कि तीनों लोकों से अपना प्रकोप खत्म करो और स्त्री रूप को छोड़कर अपने रूप में आओ। अपने प्यार और स्नेह भरा रूप धरती और तीनों लोकों को दिखाओ। हनुमान जी की इस बात से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वीर हनुमान, मैं धरती और तीनों लोकों से अपना प्रकोप हटाने का वादा करता हूँ, परंतु मेरा एक अंग नारी रूप में तुम्हारे साथ विराजमान रहेगा। हनुमान जी शनिदेव की इस बात को मान गए। काफी समय बीतने पर जिस स्थान पर शनिदेव ने नारी रूप लिया था और हनुमान जी के साथ रहने की शर्त मनवाई थी, उस स्थान पर भगवान स्वामी नारायण सत्संग कर रहे थे। स्वामी नारायण जी को इसी जगह हनुमान जी के दिव्य रूप में दर्शन हुए और स्वामी नारायण जी ने इसी जगह बजरंगबली व शनिदेव जी का मंदिर बनवाया। ये मंदिर भावनगर गुजरात में तारनपुर गांव में है। इस मंदिर का नाम कष्टभंजन हनुमान मंदिर है। ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में शनिदेव हनुमान जी के साथ नारी रूप में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर शनि की महादशा होती है, इस मंदिर में प्रवेश करते ही शनि की महादशा खत्म हो जाती है। यहाँ एक कथा मैं आपको और सुना रहा हूँ। भगवान राम की भक्ति में लीन रहने वाले हनुमान जी शादीशुदा हैं। जानकर आपको हैरानी तो जरूर होगी, परंतु ये सत्य है कि तेलंगाना में एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की पूजा होती है। तेलंगाना के खम्बन जिले में हनुमान जी व उनकी पत्नी सुवर्चला की पूजा होती है। इस प्राचीन मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है। ज्येष्ठ शुद्ध दशमी वाले दिन हनुमान जी की शादी
सुवर्चला के साथ हुई थी। मंदिर में भक्तजनों का भारी रश इस दिन होता है। लोग हनुमान जी सुवर्चला से आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भारत के उत्तरी हिस्सों में हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना जाता है, परंतु दक्षिण भारत में हनुमान जी को शादीशुदा माना जाता है। हनुमान जी सूर्य देवता को अपना गुरु मानते थे। सूर्य देवता के पास 9 दिव्य विद्याएं थी। इन सभी विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी पाना चाहते थे। सूर्य देव ने इन 9 विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेष 4 विद्याएं सूर्य देव हनुमान जी को नहीं दे सके, क्योंकि बाकी 4 विद्याओं का ज्ञान सूर्य देव उन्हीं शिष्यों को दे सकते थे जो विवाहित हों। इसलिए सूर्य देव असमर्थ थे। इस समस्या का निवारण एक ही था कि हनुमान जी का विवाह। पहले तो हनुमान जी राजी नहीं हुए, परंतु हनुमान जी तो सूर्य देव से बाकी 4 विद्याओं का ज्ञान पाना चाहते थे। इसलिए हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। हनुमान जी की रजामंदी से सूर्य देव के तेज से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सुवर्चला था। सूर्य देव ने हनुमान जी से सुवर्चला से शादी करने को कहा। सूर्य देव ने हनुमान जी को बताया कि सुवर्चला हमेशा तपस्या में लीन रहती है। तुम सुवर्चला से विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के फौरन बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो जाएगी। ऐसे हनुमान जी के ब्रह्मचारी रहने में भी कोई बाधा नहीं आएगी। पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है और इसका उदाहरण तेलंगाना के खम्बन जिले में ये हनुमान जी और सुवर्चला माता का मंदिर हनुमान जी की शादी का सबूत है। जब सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी तो बाकी 4 विद्याएं प्राप्त करने के लिए हनुमान जी विवाह सूत्र में बंधने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ सूर्य देव ने अपनी परम तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी से विवाह करने के लिए तैयार कर लिया। शादी के फौरन बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी बेशक विवाह बंधन में बंध गए, परंतु शारीरिक बंधन में नहीं बंधे। वे ब्रह्मचारी ही रहे और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। ये मंदिर अब लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। यही भारतवर्ष में इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की एक साथ पूजा होती है। ये एक आश्चर्य से कम नहीं। इस मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में हनुमान जी व सुवर्चला के दर्शन व आशीर्वाद पाकर पति पत्नी के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। निसंतान पति पत्नी की संतान होती है। हनुमान जी के दूसरे विवाह का उल्लेख पद्मा चरित्र में मिलता है। जब रावण और वरुण देव में युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने वरुण देव की तरफ से युद्ध किया और रावण को हरा दिया और रावण के सारे पुत्रों को बंदी बना लिया। युद्ध में हारने के पश्चात रावण ने अपनी बहन चंद्ररखा की पुत्री आनंद कुसुमा से हनुमान जी की शादी कर दी। आनंद कुसुमा खुद भी शिव भक्त थी और उसे पता था कि हनुमान जी भगवान शिव का रुद्र अवतार हैं। और हनुमान जी की तीसरी शादी वरुण देव ने अपनी पुत्री सत्यवती से कर दी। कुछ विशेष परिस्थितियों में हनुमान जी किसी भी पत्नी के साथ पारिवारिक बंधन में नहीं बन सके, परंतु सोचने की बात यह है कि हनुमान जी ने शादियां तो की थी। इसलिए दक्षिण भारत के लोग हनुमान जी को शादीशुदा समझते हैं और इसके विपरीत उत्तर भारत में हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये भी आश्चर्यजनक सत्य है। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।